सुरक्षित सीट चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार कर दिया, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी को रोकने के लिए ही नगरोटा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी गई है। राज्यसभा चुनाव के फैसले पर आलाकमान को सिफारिशें भेज दी गई है और आपको जानकारी दे दें कि आगे का फैसला उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आलाकमान तय करेगी। तो गठबंधन को लेकर कांग्रेस विधायक इफ्तिखार चौधरी ने यह बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षित सीट चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार कर दिया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरक्षित सीट नहीं दी गई, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने की है। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए नगरोटा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट छोड़ी गई है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से लड़े और अपने उम्मीदवार को उतारे। राज्यसभा चुनाव के फैसले पर आलाकमान को सिफारिशें भेज दी गई है, आगे का फैसला उन्हीं के हिसाब से होगा, यानी कि तमाम विधायकों के द्वारा आलाकमान को, यानी कि कांग्रेस के आलाकमान को चिट्ठी लिखी गई है। आलाकमान की तरफ से जो कहा जाएगा राज्यसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी उसी को वोट करेगी। ये ऐसी बात नहीं है। कल हमारी अपनी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी और वो मीटिंग देर तक चली, जिसमें हमारे सदर तारिक हमीद कारा साहब, सीएलपी हमारे और बाकी लेजिस्लेटर सब ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। हमारा जो मानना ये था, क्योंकि कोलिशन जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर और कंसल्टेशन, डिस्कशन इस पे बेस्ड होता है। वो जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि हम सेफर सीट की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने हमें 4 सीट दी और हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। कांग्रेस जितने भी कोर कमेटी के लोग थे उन्होंने मीटिंग करके सेंट्रल लीडरशिप को अपनी राय दी और सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला किया हमारी कांग्रेस की क़यादत ने कि हम सेफर सीट ही लेंगे, अगर नहीं देते तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमने ये फैसला किया कि हम 4 सीट पे चुनाव राज्यसभा का नहीं लड़ेंगे। दूसरा जो नगरोटा का मामला था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि भटगाम में हम लड़ेंगे और नगरोटा की जो सीट है वो हम कांग्रेस के छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन उसमें जब 2024 में चुनाव हुआ तो वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट था वो रनर अप रहा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो तीसरे नंबर पर रहा। तो इसलिए उसमें हमने ये बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए, कोलिशन के इंटरेस्ट में हमने ये फैसला किया कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट दे, और क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आया। तो अभी जो राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में हमने ये फैसला किया है, हमारी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप को हमने अपनी जो राय है वो एमएलएस की, वो आज हमारी 6 बजे मीटिंग होगी, उसमें हम सेंट्रल लीडरशिप का वेट कर रहे हैं। हमने जो हमारी जितने भी एमएलएस हैं उनकी क्या क्या राय है वो हमने सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी है। सेंट्रल लीडरशिप जो फैसला करेगी उस पर हम उसी के हिसाब से हम फैसला करेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर विधायक इफ्तिखार चौधरी को, उन्होंने कहा कि जो आलाकमान है कांग्रेस की वो जो तय करेगी हम उसी के आधार पर वोट करेंगे। लेकिन गठबंधन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट करेगी। तो कल राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में स्थिति अभी भी कुछ साफ नजर नहीं आ रही है, जहां पर एक तरफ पीडीपी अपना शर्त रखती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया। निर्दलीय विधायक का कहना है कि 1 साल पूरा होने पर भी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए मैं वोट नहीं करूंगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस पर पलटवार भी किया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर वो वोट नहीं करते हैं, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन नहीं करते हैं तो बीजेपी यहां से मजबूत होगी। वो कहे खुलकर कि वो बीजेपी को यहां पर मजबूती दे रहे हैं। वही पीडीपी का कहना है कि पीडीपी अपनी शर्तों पर यहां पर बातें रख रही है। पीडीपी का अगर समर्थन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जो भी यहां पर उनकी तरफ से एक रिपोर्ट लाए गए हैं, अगर उसका समर्थन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर गठबंधन है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आपसी अनबन की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीट राज्यसभा चुनाव में मांगी गई थी अपने गठबंधन में, वो सीट उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारने से मना कर दिया, क्योंकि जिस सीट पर उनको उम्मीदवार उतारने को कहा गया वो सीट असुरक्षित थी। कांग्रेस को ये था कि वो वहां से हार जाएगी, इस वजह से उन्होंने वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा। उधर नेशनल